मैं पिछले 3 साल से पोर्न एडिक्ट हूँ और हर एक दिन के गैप के बाद मैं मास्टरबेट करता हूँ और पोर्न देखता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कभी इसे रोकने की ट्राई नहीं की तो तुम काफ़ी गलत हो। मैंने खासकर इन 3 सालों में काफ़ी चैलेंजेस लिए इसे रोकने के लिए, बट मैं हर बार फेल हो गया। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी बनाए इसके रिलेटेड, हाउ टू क्विट पोर्न। डे 1, डे 2, डे 3 जा चुका है हमारे इस चैलेंज का और डे 3 सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा। डे 4 स्टार्ट हो चुका है, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12 एंड 30। इसमें तो मुझे पता नहीं क्या ही हो रहा था भाई, मतलब मेरा पूरा जिस्म गर्म हो चुका था, फीवर हो चुका था, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन नहीं, वो एक वो नहीं होते चाहत बहुत ज़्यादा जिस्म में आ चुकी थी कि भाई मैं वीडियोस देखता था, उसको अप्लाई करता था, देन मैं एक वीडियो बनाता था अपने यूट्यूब चैनल के लिए। बट कुछ दिन जैसे गुजर जाते थे दोबारा से उसी रिग्रेट, दोबारा से उसी लूप होल में फंस जाता था। हु आई एम, मेरा नाम है ताहा और मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, एक पाकिस्तान के सोशल इशूज से रिलेटेड। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे पास जस्ट यही है। बट मैंने पोर्न को क्विट करने का डिसीजन क्यों लिया? काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, बट इस वक्त मैं काफ़ी सीरियस हूँ। इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पोर्न देखता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और जब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं उसे उस तरह से कर नहीं पाता, जिस वजह से जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं हमेशा सो नहीं पाता हूँ। मैं डिप्रेस हूँ, मैं काफ़ी लोनली फील करता हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पाता अपने काम पर। मुझे लगता है मेरे अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, मैं थंबनेल बना नहीं पा रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पोर्न एडिक्ट हूँ, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। और इसी स्ट्रेस की वजह से मैं इस लूप में काफ़ी ज़्यादा फंस चुका हूँ और पिछले 3 साल से इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। और इस वक्त मैं काफ़ी सीरियस हूँ पोर्न को क्विट करने के लिए, क्योंकि मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। जो मेरे गोटे हैं, ठीक है, फिज़िकल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जो मेरे गोटे हैं वो पिछले 3 महीने से दर्द करते हैं हर एक मास्टरबेशन के बाद, बट मैं क्विट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मेंटल और फिज़िकल दर्द की वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। सो मैंने कंप्लीट रिसर्च की हाउ टू क्विट पोर्न। मैंने एक कंप्लीट स्टोरी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि मैं चाहता था कि मैं दिखूं कितना मैं डेस्परेट हूँ पोर्न को क्विट करने के लिए। और अगर आप भी इतने ही डेस्परेट हो तो ये वीडियो देखना, और याद रखना, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ इस चीज़ में तो मैं ये वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगा, और अगर मैं कामयाब हुआ तो ये वीडियो अपलोड होगी। और अगर तुम इतने ही डेस्परेट हो तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना एंड तक। अब मैं तुम्हें कुछ साइंटिफिक बातें बताने वाला हूँ, बट याद रखना ये कोई बोरिंग पार्ट नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस वीडियो का, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। न्यूरो साइंस एंड एडिक्शन साइकोलॉजी के हिसाब से हर एक एडिक्शन का एक साइकिल होता है: ट्रिगर, रिवॉर्ड एक्टिवेशन, क्रेविंग, इनर फाइट, एक्शन, रिवॉर्ड, हैबिट गेट स्ट्रोंगर। काफ़ी जल्दी में मैंने हर एक पॉइंट बताया, बट अब मैं 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को क्लियर तुम्हें बताऊंगा। और याद रखना, तुम्हारे लिए हर एक चीज़ क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर, द स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रिगर का मतलब है वो फर्स्ट सिग्नल जो तुम्हारे ब्रेन को एक्टिव टाइम बोलता है। ये 2 तरह के होते हैं: एक्सटर्नल, जैसे बाहर से आने वाली चीज़ें, जैसे तुमने कोई सेक्सुअल इमेज देख ली, कोई वल्गर कंटेंट देख लिया, कोई वल्गर रील देख ली, या मूवी में कोई सेक्सुअल सीन देख लिया, या कोई तुम्हारे फ़ोन में किसी तरह की कोई वीडियो जो तुम्हारा ऑन करे तुम्हें, ठीक है, वो एक्सटर्नल मैंने आपको क्लियर कर दिया। इंटरनल भी होते हैं, तुम लोनली फील करते हो, तुम अकेलापन फील करते हो, तुम स्ट्रेस फील करते हो, तुम बोर फील करते हो, या तुम्हारे दिमाग में काफ़ी पुरानी सेक्सुअल यादें ताज़ा हो रही होती हैं, वो किसी के साथ तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हो वही ताज़ा हो रहे थे। ट्रिगर एक चिंगारी की तरह होता है, ये पूरा चेन ओपन कर देता है, पूरा साइकिल जो ओपन होता है ना वो ट्रिगर से होता है। सेकेंड, इमोशनल एंड रिवॉर्ड एक्टिविटी, द इंजन स्टार्ट। जब ट्रिगर मिलता है डायरेक्टली हमारा दिमाग रिवॉर्ड मोड ऑन कर देता है। अब इसे भी काफ़ी सिंपल तरीके से समझते हैं। अब तुम किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ सिर्फ बैठे हो और पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही है, जस्ट खुशबू आ रही है, तुमने मंगवाया भी नहीं है पिज़्ज़ा, बट तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। इससे भी सिंपल इसी तरह समझो, इस वक्त तक तुम रेडी नहीं होते हो कि तुम्हें देखना है या नहीं देखना, मास्टरबेट करनी है या नहीं करनी, पोर्न देखना है नहीं देखना, बट
वो स्मेल तुम्हारे मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होता है, ठीक है, स्मेल के ज़रिए। क्रेविंग द स्ट्रॉन्ग पुल। अब जो तुम्हारी डिज़ायर होती है ना, वो सिर्फ तुम्हारी सोच तक नहीं रहती, ये एक फिजिकल फीलिंग बन जाती है, ठीक है। जैसे तुम्हें कोई चीज़ खींच रही हो, इस वक्त तक तुम अपने दिमाग से फाइट कर रहे होते हो, ठीक है, और फिजिकली भी तुम्हें चीज़ें महसूस हो रही होती हैं। तुम्हारा दिमाग का एक हिस्सा कह रहा होता है कि भाई तुम्हें अभी चाहिए, और एक हिस्सा कह रहा होता है यार मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं भी मेरे जैसा इंसान जो स्क्रिप्ट कर रहा होता है, थंबनेल बना रहा होता है, या इंपॉर्टेंट कोई भी काम कर रहा होता है, तब मेरा दिमाग हमेशा फाइट कर रहा होता था। ये मैं इसलिए अपने एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि तुम ईजी तरीके से समझ पाओ। तब भी मेरा दिमाग फाइट कर रहा होता था कि भाई मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। बट जो इमोशनल सिस्टम है ना हमारे ब्रेन का, वो लॉजिकली सिस्टम को हमेशा हरा देता है। इस वक्त तक हमेशा हरा देता है। हम कोई ना कोई बहाना कर ही देते हैं कि यार एक मर्तबा लास्ट टाइम, चल आज कर लेता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। साइकिल 3 में हम इसी चीज़ के ऊपर बहस कर रहे थे, और फिर आता है हमारा साइकिल 4। साइकिल 4 लॉजिक वर्सेस इमोशन। इस वक्त तक तुम्हारे जो दिमाग होता है ना, वो काफ़ी इंटेंस फाइट पे होता है। दो साइड पे डिवाइड हो चुका था। एक लॉजिकल जो तुम्हें बोल रहा था कि मत मार भाई, ये तेरे गोल के खिलाफ है, मत कर। और एक इमोशनल जो तुम्हें ये बता रहा था कि भाई तू डिज़र्व करता है, ये लास्ट टाइम है, नींद नहीं आ रही, मार के सो जाता हूँ। हज़ारों चीज़ें जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बता सकता है, और तुम ये वार हार जाते हो ज़्यादातर, मतलब 99% तुम ये वार हार ही जाते हो। साइकिल 5 एक्शन द हैबिट पाथ। इस वक्त तक इमोशनल ब्रेन चार्ज ले चुका होता है पूरे दिमाग का, और तुम वही सर्च करते हो, पोन देखते हो और क्लाइमेक्स तक पहुँचते हो। और जब नेक्स्ट टाइम जब तुम इसी तरह सर्च करते हो, पोन देखना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम पुरानी पोन नहीं देखते हो, तो तुम चाह रहे हो कि एक्सट्रीम तरह की देखो और क्लाइमेक्स तक पहुँचते हो। साइकिल 6 रिवॉर्ड द टेम्प्रेरी आई। इस वक्त तक तुम मार चुके हो, तो तुम काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि अब बस यही है दुनिया, सुकून सा तुम्हें फील हो रहा है। बट ये सुकून काफ़ी कम टाइम तक होता है। जब तुम थोड़ा सा स्टेबल होते हो, तुम्हें याद आता है कि भाई ये तेरे गोल के खिलाफ था, और ख़ासकर अगर वाकई में तेरे गोल के खिलाफ हो ना, तो तू काफ़ी रिग्रेट में रहता है। पर्सनली मेरे जैसे कंप्लीट गोल के खिलाफ था ना, तो मैं काफ़ी रिग्रेट में रहता था, और काफ़ी टाइम तक बस पड़ा रहता था, और कुछ सोच ही नहीं पाता था, कुछ कर ही नहीं पाता था। मुझे लगता था कि यार मैं हार चुका हूँ बिल्कुल, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता जब तक अगर मैं इसको नहीं हरा सकता। और यही रिग्रेट मेरे दिमाग में इतना टाइम तक चलता था कि सोच भी नहीं सकते मैं किस तरह से इसे फेस करता था। साइकिल 7 रीइंफोर्समेंट द हैबिट गेट स्ट्रोंगर। इस पॉइंट तक पता है क्या होता है, तुम्हारे दिमाग को पता चल चुका होता है कि जो तुमने अभी पहले किया, जिससे तुम्हारा रिलीज़ हुआ, तुम्हें एक टाइम तक खुशी मिली, तुम्हारा दिमाग डोपामिन हाई हो गया, तो पता है इससे जो दिमाग होता है ना, वो एक लेबल कर देते हैं कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जितनी मरतबा तुम ये साइकिल रिपीट करते रहते हो, उतना ही स्ट्रॉन्ग हैबिट बनती जाती है, और उतना ही नेक्स्ट टाइम तुम्हारा इसे बीट करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह मेरा 3 साल, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसे बीट करना। इस तरह आपका भी कुछ भी हो सकता है। जितनी मरतबा आप इसे फॉलो करते रहते हो इस साइकिल को, उतनी ही मरतबा ये हैबिट स्ट्रॉन्ग होती ही रहती है। बट अभी तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि हम इसे हरा सकते हैं। यस, जो पूरा साइकिल 7 जो मैंने तुम्हें साइकिल बताया ना, उनमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हम इन्हें रोक सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है वो साइकिल 1 है, ट्रिगर ईजी टू रिड्यूस नॉट रिमूव। तुम हर ट्रिगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम अट्रैक्टिव लोग देखोगे, तुम्हारे सामने सेक्सुअल इमेजेस आएंगे, बट तुम अननेसेसरी ट्रिगर्स अपने एनवायरनमेंट से हटा सकते हो। जब ट्रिगर कम होंगे, क्रेविंग भी वीक और कम फ्रिक्वेंट होगी। इसके काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अगर तुम इंस्टाग्राम या टिकटॉक में कोई सेक्सुअल, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हो, तो तुम इसे अनफॉलो कर सकते हो, तुम हटा सकते हो, ठीक है, उससे अपनी लाइफ से। तुम पोर्न देखते हो, काफ़ी ईजी एक्सेस है, तुम पोर्न ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम काफ़ी स्ट्रगल करोगे पोर्न ओपन करने में। और मेरी तरह जैसे कि मैं रात में ज़्यादातर स्ट्रेस के मारे ना सोकर डिप्रेशन में जब मैं पोर्न देखता हूँ और मास्टरबेट करता हूँ, तो भाई मैं अपने लिए काफ़ी सिंपल रूल कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी 2-3 दिन से कर रहा हूँ कि मैं जल्दी सो रहा हूँ, मतलब मैं 9 बजे सोने की कोशिश करता हूँ और मैं 10:30 बजे तक सो जाता हूँ। सिंपल है कि हम ट्रिगर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकेंड हम कंट्रोल कर सकते हैं साइकिल 3 पर। यस, साइकिल 1 और साइकिल 3 पर। क्रेविंग द मैन बैटल जोन। क्रेविंग जब डोपामिन अपने हाई लेवल पर होते हैं, जब हमारा ब्रेन फाइट कर रहा होता है, ठीक है। मैंने याद है इससे पहले भी कहा कि भाई साइकिल 3 जो पॉइंट होता है ना, वहाँ पर हमारा ब्रेन फाइट कर रहा होता है उस वक्त भी, ठीक है। इमोशनल ब्रेन उस वक्त इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। हाँ, दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जैसे वो कह रहा होता है कि भाई
एक टाइम मार ले, या यार मत कर, तू मार ले यार, कुछ नहीं होता। एक आवाज़ आ रही होती फिर भी ब्रेन में। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस जगह पर भी इंटरवेंशन करना ईजी नहीं बट पॉसिबल ज़रूर है। इसके भी काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स है भाई। अर्जिस, जब ये हमारा ब्रेन फाइट कर रहा होता है ना, इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन, तो उससे फाइट करोगे हमेशा हारोगे, या उसे उड़ने दो, ठीक है। जैसे नहीं होता, लहरें उड़ती हैं दोबारा ज़मीन की तरफ आती है, ठीक है, और कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा आसमान पे ही रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा समुद्र अगर आप गए होगे। सेकंड भी आपने काफ़ी यूट्यूबर से सुना होगा कि पुशअप्स कर लो, पुलअप्स कर लो, या कमरे से बाहर चले जाओ, ठंडा पानी मुँह पर डाल दो, या और अगर कह दे कि भाई अपने ब्रेन को बोलो कि भाई 15-10 मिनट बाद मारूंगा, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। हम जब और ज़्यादा डीप जाएंगे अभी बातें करते हुए तो तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना। अब इतना तो तुम्हें समझ आ चुका है कि भाई साइकिल 1 और साइकिल 3 पर फाइट किया जा सकता है, साइकिल 4 पर इसलिए नहीं किया जा सकता, या साइकिल 5-6 पर, ठीक है, क्योंकि साइकिल 4 पर जब साइकिल 3 पर जब आपने हाँ कह दिया ना एक मरता, तो साइकिल 4 उसे रोक नहीं पड़ता है, ठीक है। लॉजिक वर्सेस इमोशन उस वक्त पहले ही हार चुका होता उससे। और 5 पर सिंपल भाई, जब तुम पोर्न रिसर्च कर रहे हो तो उस वक्त रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। उस वक्त कोई पुशअप्स नहीं चलता, कोई चीज़ नहीं चल सकती। उसके अलावा जब तुमने मास्टरबेट कर चुके होते हो उस वक्त भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मास्टरबेट हो चुकी होती है, और उसके बाद जब रिग्रेट कर रहे होते हो तब भी कुछ नहीं हो सकता। पीछे तुमने जो भी सुना उसे अब साइड पे रख के मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, अब उससे ज़रूर गौर करना। हर आदत के पीछे एक स्क्रिप्ट होती है। यस ब्रो, हर आदत के पीछे एक स्क्रिप्ट होती है। अगर तुम उसे देख पाओ, उसे रियलाइज कर पाओ और उसे सिंपल तरीके से लिख पाओ ना, उसे समझ पाओ, तो तुम इससे ब्रेक भी कर सकते हो। और इस पूरी स्क्रिप्ट को समझने के लिए ना 4 मेन पॉइंट हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब गौर से सुनना ब्रो। सिचुएशन, ये वो मोमेंट होता है जब सब शुरू होता है, जब बिल्कुल सब शुरू होता है। कहाँ हो तुम, दिन का कौन सा टाइम होता है, कौन से एनवायरनमेंट में होता हो। एग्जाम्पल, लेट नाइट, बेड में, फ़ोन हाथ में। ये कंप्लीट आइडल सिचुएशन बन गई, ठीक है। हर एक इंसान की कोई ना कोई सिचुएशन बनती है, देन स्टार्ट होता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिगर वाला। एक चिंगारी जो अर्श को लगाती है, ठीक है। वो स्ट्रेस भी हो सकता है, वो बोर्डम भी हो सकता है, तुम बोर हो रहे होते हो, वो लोनलीनेस भी हो सकता है, या कोई सेक्सुअल इमेज देख लियो तुमने। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पर सजेस्टिव रील आई, या एक पुरानी मेमोरी जो तुमने किसी के साथ नहीं बोल सकता मैं कुछ आगे, मतलब समझ गए ना। तुम्हारे लिए एक आइडियल सिचुएशन बन गई। उसके बाद ट्रिगर, उसके बाद बात आ जाती है थॉट्स, इमोशनल थॉट्स की बात। इस वक्त तुम अपने ब्रेन को वही जो मैंने पहले भी बताया कि भाई मत कर, देन वो कहता है कर, देन तुम हार जाते हो। क्योंकि जब सिचुएशन बन जाती है, ट्रिगर बन जाता है, तो तुम्हें उसे हराना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तुम थॉट्स में हमेशा ही हार जाते हो। उसके बाद आ जाता है एक्शन की बात, जो तुम करते हो, सर्च, ठीक है। उसके बाद ढूंढना, उसके बाद रिलैक्स रिलैक्स। जो ये पूरी सिचुएशन लिख लेता है ना, उसके मुंह से एक वर्ड काफ़ी निकल जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है उसके दिमाग से। वो वर्ड ये होता है कि वो ये कहना छोड़ देता है कि भाई ऐसे ही हो गया, पता ही नहीं चलता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाती है कि भाई एक कंप्लीट मैप होता है, इसके ज़रिए हम लोग एक्शन तक पहुँचते हैं। मैं तो चाहता था कि मैं 21 दिन में, ठीक है, अपना सिचुएशन, ट्रिगर, ये सब कुछ खुद फाइंड करूं और देन तुम्हें बताऊं। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को पूरे ये समझाया, ठीक है। उससे मैंने पूछा कि अपना पेज, ठीक है, सिचुएशन, ट्रिगर, थॉट्स, एक्शन वो किस तरह देता है। तो उसने मुझे बोला कि वो अकेला रूम में होता है, ठीक है, अकेला रूम में होता है, दिन के वक्त तो या रात के वक्त, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना उसे, ठीक है। फ़ोन लैपटॉप पास होता है, बोर हो रहा होता है, ठीक है, स्क्रॉलिंग कर करके या स्ट्रेस में, किसी चीज़ के स्ट्रेस में होता है, एस्केप चाहता है, ठीक है। सिचुएशन को सिंपल रखो, ठीक है। अकेला होता है रूम में, दिन के वक्त या रात के टाइम, ठीक है। फ़ोन लैपटॉप पास होता है, लेकिन काफ़ी चला के बोर हो चुका होता है, ठीक है। या फिर किसी स्ट्रेस में होता है, ठीक है, किसी ना किसी स्ट्रेस में, ठीक है। ये उसकी सिचुएशन होती है। ट्रिगर ऐसा होता है कि वो रैंडम कोई सेक्सुअल पोस्ट देखता है, पुरानी मेमोरी, मैंने बोला कि पुरानी सेक्सुअल थॉट्स जो उसने पहले अप्लाई किए होते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके दिमाग में आता है कि बस थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। फिर इमोशन, थॉट, वही जो फाइट हो रही होती है, उसके बाद वो एक्शन ले लेता है। अब इस तरह से भाई तुम अपने सिचुएशन और ट्रिगर को इतना ओपनली लिखो ना कि भाई क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल, एक हल्की सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे लिए सिचुएशन, लेट नाइट, दिमाग में वही थॉट्स घूम रहे हो, ठीक है, कि मैं क्या करूँगा अगर मैंने
फ़ोन को ब्रेक नहीं किया, फ़ोन को छोड़ा नहीं, तो ये मेरे दिमाग में स्ट्रेस फील करवाता था, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था। तो वो मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन बन जाती थी। ठीक है भाई, स्ट्रेस मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन है, और ख़ासकर रात के टाइम पर। मैंने 2 चीज़ें लिखी, उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल ओपन किया, थोड़ा सा कोई चीज़ देखी, किसी चीज़ ने मेरे को हल्का सा ट्रिगर कर दिया, देन में आया थॉट्स के टाइम पर, देन में आया एक्शन के टाइम पर। ये मैंने हल्का सा बता दिया। अब मैंने इसलिए आपको बोला कि इससे गौर से समझो, गौर से सीखो, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहाँ से हर एक चीज़ बदल सकती है। तो मैंने जो अपना प्लान है ना, जो 21 डेज चैलेंज का, उसके 3 दिन स्टार्टिंग के मैंने सिर्फ इसी को डेडिकेट किए कि मैं अपना सिचुएशन, ट्रिगर, ठीक है, जो मैं थॉट्स, इमोशन जो मेरे पास आ रहे होते हैं, ठीक है, जो उस वक्त मैं फाइट कर रहा हूँ, और एक्शन मैं किस तरह लेता हूँ, मैं इसे डिटेल में लिखूँ। तो प्लीज़ ब्रो, आप भी डिटेल में लिखना। सो अब मिलते हैं 3 दिन बाद। ठीक है, मैंने आज से ही ये चैलेंज स्टार्ट कर लिया। सो मिलते हैं 3 दिन बाद। पहले हम जानेंगे कि भाई हमारी सिचुएशन, ट्रिगर ये क्या, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से इसे तोड़ना है, इसे क्रश करना है, इसके साथ फाइट करनी है। सो आ गए अपने कंप्लीट सिचुएशन, ट्रिगर, इमोशनल, थॉट और एक्शन के साथ। ठीक है, मैंने कंप्लीट अपना एक मैप बना दिया कि भाई मैं कैसे ट्रिगर होता हूँ, कौन सी सिचुएशन होती है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने अच्छी की कि मैंने साथ साथ अपने एक दोस्त को भी बताई ये चीज़ें। ठीक है, कि भाई हर एक मास्टरबेशन के पीछे एक कंप्लीट स्टोरी होती है। तो उसने मुझे बोला हाँ होती है। तो मैंने उसे बोला कि भाई मुझे मैंने उसे बोला कि भाई मुझे भेज दे कि तेरी क्या स्टोरी होती है, तेरी क्या सिचुएशन होती है, तुझे क्या ट्रिगर करता है। तो उसने मुझे पता क्या भेजा, रुक मैं तुझे बताता हूँ। उसने मुझे बोला कि यार मैं जब कोई वल्गर वीडियो देखता हूँ इंस्टा में, या लेट नाइट होता है, तो मेरा दिल कहता है मैं मार लेता हूँ, मतलब मास्टरबेट कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सोचने लग गया कि इसने आधे घंटे में कंक्लूजन मुझे दे दिया, जबकि मुझे 3 दिन लगे। ठीक है, तो मैंने बोला भाई मत कर ऐसा, प्लीज़ टाइम ले ले, 4-5 दिन ले ले, बट मुझे कंप्लीट एक प्रॉपर तरीके से अपना साइकिल भेज दे। ठीक है, तो कुछ दिन गुजरे और उसने मेरे पास भेजा। ठीक है, उसने भेजा, मेरे पास लेट नाइट होती है, मैं अलोन फील कर रहा था। ठीक है, एक गर्ल होती है जो मतलब वो जब वो सोता है तो उसके दिमाग में आ रही होती है। ठीक है, उसके साथ मतलब ऐसे ही कुछ भेज दिया, बट मेस्ड अप था। ठीक है, मैं तुम्हें रुको स्क्रीनशॉट के जरिए तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, इस तरह का उसने कुछ मुझे भेजा। तो मैंने उसे बोला भाई ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि ये आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो फिर एक प्रॉम्प्ट बनाया मैंने। और प्रॉम्प्ट किस तरह वर्क करेगा पता है, आपको अपना कंप्लीट ये उठाना है, आप कंप्लीट मैसअप तरीके से बनाओ। ठीक है, कंप्लीट अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं सिचुएशन, ट्रिगर, थॉट्स और एक्शन कहाँ रखूँ, तो कंप्लीट मैसअप बनाओ। ठीक है, लेकिन 3-4 दिन लो, याद रखना उस दोस्त की तरह तुम भी डायरेक्ट कंक्लूजन में मत आना। 2-3-4 दिन ले लो, जब तक अगर तुम्हारी ये कहानी, ठीक है, क्लियर नहीं होगी ना कि तुम कैसे मास्टरबेशन तक पहुँचते हो, तब तक तुम इसे फाइट नहीं कर सकते, कम से कम बेटर तरीके से फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसने मुझे कंप्लीट ऐसे ही मैसअप भेजा। ठीक है, मैंने कॉपी कर देना यहाँ पर। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैंने इस कंप्लीट प्रॉम्प्ट को उठाया, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा एंड में, उसे मैंने कर दिया पास्ट इधर, एंड देन मैंने उसकी कंप्लीट मैसअप। ठीक है, उसने अजीब अजीब सा लेट नाइट ये वो वगैरह, ठीक है, जो भी उसने अजीब सा लिख लिया था, उससे मैंने सिंपल चैट जीपीटी को दे दिया ठीक करने के लिए। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अब ये चैट जीपीटी के ऊपर है कि वो क्या करता है। सिंपल एक क्लिक के बाद चैट जीपीटी कंप्लीट हमारे पास आ गया। सिचुएशन, इट वाज लेट एट नाइट, आई वॉज इन बेड फीलिंग अलोन। ठीक है, ये इसकी सिचुएशन होती है। ट्रिगर, आई स्टार्टेड इमेजिन अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल आई लाइक। ठीक है, जिसे वो लाइक करता है उसके बारे में सोचता रहता है। सॉरी ब्रो, तेरी पर्सनल स्टोरी में बाहर शेयर कर रहा हूँ। थॉट्स उसके ऐसे आते हैं कि आई फील एम्प्टी एंड थॉट्स आई जस्ट वॉच पोन एंड देन स्लीप। ठीक है, फिर उसका एक्शन आता है, आई ओपन पोन वेबसाइट एंड वॉच ईजली। फर्स्ट उसका ये होता है। ठीक है, ये सिचुएशन उसकी कंप्लीट बनती है, देन उसका एक और साइकिल भी कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है डू यू आल्सो वांट मी टू मेक अ सेकंड साइकिल फ्रॉम योर पार्ट अबाउट रिग्रेट एंड स्ट्रेस। जब वो ये सब कुछ करता है ना, ठीक है, वो किसी के बारे में रात को सोचता है, लेट नाइट होती है। ठीक है, उसके बाद वो एम्प्टी फील करता है, उसके बाद वो क्या करता है, पोन देखता है। जब नेक्स्ट डे वो उठता है ना, फिर नेक्स्ट डे वो अपनी मॉर्निंग रूटीन, ठीक है, फॉलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो रिग्रेट फील करता है। वो फिर से पोन देखता है। द रिग्रेट स्टैंड मेड मी थिंक वॉचिंग अगेन विल बी हेल्प मी स्केप दिस फीलिंग। ठीक है, ये कंप्लीट जो आपके सामने आ रहा है। फिर आई वॉच पोन अगेन लेदर इन अ डे,
फर्स्ट उसको लेट नाइट थॉट्स आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो पोर्न देखता है। देन फिर नेक्स्ट डे जब वो अपनी मॉर्निंग रूटीन, अपने काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता, वो सोचता है कि यार अब मुझे इसको भी स्किप करने के लिए पोर्न देखना पड़ेगा। अब इसके सिचुएशन ट्रिगर थॉट्स इतने क्लियर हो गए ना, मैंने जब इसके पास भेजे, ठीक है, तो वो भी काफ़ी शॉक हो गया था भाई। बिल्कुल उसको मतलब लग रहा था कि भाई बिल्कुल सेम इसी तरह से चीज़ें होती हैं। तो जितना बेटर तरीके से तुम स्टोरी को बताओगे, ठीक है, जितना बेटर तरीके से, जितना डिटेल में तुम लिखोगे, चाहे मेस्ड अप लिखो, मैंने अभी देखा उसका कंप्लीट मेस्ड अप था, मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा और उसने कंप्लीट मुझे बेटर तरीके से बताया। अब पता क्या करना है नेक्स्ट जो हमारा होगा, ठीक है, अब तुम्हें सिचुएशन ट्रिगर सब कुछ पता चल गया ना, नेक्स्ट तुम्हें काफ़ी सिंपल करना है। ये वाला प्रॉम्प्ट है जो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीट वीडियो एंड में सब कुछ मिलेगा, बताऊंगा कैसे तुम्हें मिलेगा। यू आर माई पर्सनल हैबिट, इससे कंप्लीट, ठीक है, पकड़ना है, इसे भी कॉपी करना है, सिंपल कॉपी, जाओ चैट जीपीटी, इसको इधर पास्ट करो, और ये जो सिचुएशन वगैरह थी ना, ट्रिगर जो भी तुम्हारे थे उसे कॉपी करो और यहाँ पास्ट करो। देन में गया उसकी सेकेंड, अब ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, ठीक है, एक प्रिवेंट प्लान है, ठीक है, बिफोर ट्रिगर, और सेकंड है इमरजेंसी प्लान। अब याद आया तुम्हें, मैंने पहले कहा था, ठीक है, दो चीज़ें मैंने तुम्हें समझाई थी कि दो जगह हम रोक सकते हैं पोर्न को, ठीक है, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी कहती है, एक साइकिल 1 पर और एक साइकिल 3 पर। साइकिल 1 क्या था, ट्रिगर था, ठीक है, हम ट्रिगर को रोक सकते हैं, और नंबर 2 था हम लोग जब अर्जेस आ रही हो, ठीक है, जब हम पूरा मतलब दो जगह हमारे दिमाग और हमारा दिल और दिमाग जब फाइट कर रहे होते हैं, इमोशन और लॉजिक ब्रेन जब फाइट कर रहे होते हैं, उस जगह पर रोक सकते हैं। और फर्स्ट हमारा था कि हम ट्रिगर स्टार्ट होने से पहले ही रोक सकते हैं, ठीक है, मकसद। अब यहाँ पर जो चीज़ें ना, मॉर्निंग रूटीन, डे टाइम रूटीन, नाइट रूटीन, इन चीज़ों को फॉलो करना है आपको। यस ब्रो, फॉलो करना है, और अपने ही तरीके से भाई चेंज कर सकते हो। जैसे मेरी मॉर्निंग रूटीन है कि भाई मैं 1 किलोमीटर भागता हूँ, उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब फ़ोन रीसेट, रात फ़ोन दूसरे रूम में चार्ज पर रखो, ठीक है, सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ, ये उसके लिए, उस लड़के के लिए, ताकि पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें बताई हुई है, ठीक है, मॉर्निंग में क्या रखना है, डे रूटीन में क्या रखना है, नाइट रूटीन में क्या रखना है। अब पता है क्या करना है आपको, मैं प्रैक्टिकली पूरी मतलब मुझे साथ साथ करनी भी है, ठीक है, हर एक चीज़ दिखानी भी है तुम्हें कि मैंने किस दिन में कैसे फ़ोन को छोड़ा। होपफुली अगर छोड़ दिया तो ये वीडियो अपलोड होगी। सो साथ साथ चीज़ें तो मैं बताऊँगा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें ना, प्रिवेंट प्लान, वो ये होगा कि तुम्हें ट्रिगर आने से पहले रोका जाएगा, ठीक है। मतलब ये वो चीज़ें जो तुम्हें ट्रिगर आने से पहले ही रोकेंगी, ठीक है। ये मॉर्निंग रूटीन, ये डे टाइम रूटीन और ये नाइट रूटीन। अब इसकी साइंस क्या है ये मैं इधर बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पार्ट 2 बनाऊँ, मतलब इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री के बाद पार्ट 2 बनाऊँ, जिसमें मैं बताऊँ इसकी साइंस, कि इसमें साइंस क्या थी, इसमें साइकोलॉजी क्या थी, ठीक है, हर एक चीज़ की। अब इनमें मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई मॉर्निंग रूटीन में जो चीज़ें तुम्हें ठीक थोड़ी बहुत नहीं लग रही ना, ठीक है, अब ये 15 मिनट रनिंग का बोलेगा। अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम घंटा भाग रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारी मॉर्निंग रूटीन कैसा है, तुम घंटा भागो। अगर तुम मॉर्निंग में नहीं भाग सकते हो, ठीक है, तो तुम शाम में भाग सकते हो। मतलब इस तरह से मैनेज करो मॉर्निंग रूटीन। बस जो ये कह रहे हैं ना, उसे फॉलो ज़रूर करना है, ठीक है। ये हमारा प्रिवेंट प्लान है। ट्रिगर स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें रोक सकती है, ठीक है। मतलब ये वो प्लान है जो हमारी ट्रिगर स्टार्ट करने से पहले हमें रोकेंगी, ठीक है। उसके बाद जो वाला आता है इमरजेंसी प्लान ड्यूरिंग। अब यहाँ पर भी पता है क्या सीन है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई कि भाई जब तुम्हें अर्जिस है, जब तुम्हारा दिमाग फाइट कर रहा हो ना एक दूसरे से, तब लड़ना नहीं है, ठीक है, उसके साथ। भाई तू रुक जा रुक जा रुक जा, उसे कुछ चीज़ और बतानी पड़ती है। हम ज़्यादातर पता क्या करते हैं कि जब भी ऐसी अर्जिस आ रही होती है ना, हम फाइट करते हैं उसके साथ कि मैं नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा नहीं मारूंगा। और मैंने बताया ये फाइट तुम हमेशा हारोगे। जब उसे बताओगे नहीं ना कि भाई तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, तुम सिर्फ अपने दिमाग में फाइट करोगे तो हमेशा इमोशन जीत जाएगा लॉजिक से। तो उसके बदले पता है इमरजेंसी प्लान क्या होगा। अब यहाँ पर भी 4-5 उसने स्टेप्स बताए हुए, ठीक है। अब उनमें से कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई लड़ने से बेटर है कि तुम उससे लड़ो मत। अर्जित से आ गई ना, अब लेट नाइट तुम सोए हुए हो, ठीक है, अब तुम्हें दिल बहुत कर रहा है, हो गया। अब तुम्हारा ब्रेन जब फाइट कर रहा है कि भाई मारना है नहीं मारना है, उस वक्त उससे फाइट मत करो बस। अब यहाँ पर कुछ स्टेप है, जैसे ये बता रहा है जंपिंग जैक्स,
ठीक है, या स्पॉट रनिंग छोटी हल्की फुल्की। स्टेप 2 में बता रहा है कोल्ड शॉक, ठीक है, ठंडा पानी मुंह पे मारना, या ब्रीथ रिसेट, ठीक है, 3 होल्ड। इस तरह की कुछ एक्सरसाइज हैं। एक दोस्त को टेक्स्ट करो क्या कर रहे हो, या एक मीम भेज दो, कुछ भी, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स बता रहा है, ठीक है। इनमें से तुम्हें पता है क्या करना है, सारे पकड़ने ही नहीं है, कुछ तो पकड़ो जो तुम्हारे मत्थे में लगती हैं, तुम्हारे दिमाग में लगती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अब इसके पीछे की साइंस में तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई साइंस और न्यूरो साइंस कहती है कि भाई अगर तुमने 19 सेकंड तक अर्थ से फाइट करने के बजाय, ठीक है, उस इमोशन से फाइट करने के बजाय कुछ और कर दिया ना, सिर्फ और सिर्फ 19 सेकंड तक, तो जो वो अर्ज है ना, जो वो एक खलबली जो दिमाग में मछली होती है, ठीक है, वो एक लहर की तरह होती है। वो पहले काफ़ी ऊपर की तरफ जाती है, एक लहर जैसे ऊपर की तरफ उड़ती है, उसके बाद वो नीचे आती है। तो वो जब नीचे आती है ना, वो 19 सेकंड में नीचे आती है। अगर तुम उससे फाइट करते रहोगे, तुम्हें बहा के ले जाएगी, ठीक है। अगर तुम उसके बदले उसे ये बोलने के बजाय कि मत नहीं 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 करूँगा, उसके बजाय कुछ और करोगे ना, जैसे बता रहा है यहाँ पे स्टेप्स कि भाई जंप कर लो, ठंडा पानी मुंह पे मार लो, होल्ड, ठीक है, इनहेल एक्सेल करो, ठीक है, या एक दोस्त को मैसेज कर लो, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। इन 5 स्टेप्स में से कुछ भी 2 पकड़ो जो तुम्हारे लिए बेटर हो और उन्हें करना है। पहले क्या करना है, ये रूटीन्स फॉलो करते रहना है, ठीक है, 21 दिनों तक। जो मेरी रूटीन्स आएंगी मैं भी 21 दिनों तक फॉलो करूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो इमरजेंसी प्लान, उनमें से 2 चीज़ें पकड़ूंगा। जब भी मुझे अर्ज आएगी, जब भी मेरा दिल बोलेगा मार, और मैं दिमाग से फाइट करने के बजाय सेकंड चीज़ को चूज़ करूंगा कि भाई उसे नो बोलने के बजाय मैं कुछ ऐसी चीज़ करूंगा जो 19 सेकंड तक कम से कम मुझे इस चीज़ से दूर रखे। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है इन 6 स्टेप्स में से, इन 5 स्टेप्स में से, ठीक है। तुम और भी देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि भाई मैं अर्ज को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसे दिल में खलबली मच रही हो, जो भी तुम कह सकते हो, ठीक है, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो भी तुम्हें कुछ और स्टेप्स बता देगा। कुछ भी चूज़ करो, 2 चूज़ करो, 1 चूज़ करो, लेकिन जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए ना, उससे ना बोलने के बजाय, उससे फाइट करने के बजाय तुम्हें वो सेकंड चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कि भाई मुझे वो करना है। सो मैं भी अपना कंप्लीट इसी तरह, जिस तरह मैंने बताया, तो मैं दोबारा से फॉलो करके अपना कंप्लीट प्लान बनाऊंगा, जो प्लान में आपको डॉक्यूमेंट्री जितनी बढ़ती जाएगी आगे, मैं साथ साथ समझाता रहूँगा। सो मिलते हैं